टिश्यू पेपर एक ऐसा डेली यूज का प्रोडक्ट जिसको आप दिन में कितनी बार भी यूज करते हो और यूज करके ऐसे ही फेंक देते हो, लेकिन कभी आपने नोटिस किया कि ये टिश्यू पेपर है, इसका मार्केट 36,000 करोड़ रुपए का और ये हर साल 10% के एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और लोगों की हाइजीन के प्रति अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे टिश्यू पेपर का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर मैं डेटा के साथ बात करूं तो इंडिया के अंदर आज की डेट में पर पर्सन पूरे साल में करीब 8.5 किलो टिश्यू पेपर यूज करता है। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर ये नंबर है 17 kg। आज की डेट में इंडिया जिस तेजी से ग्रो हो रहा है उसी तेजी से चाइना 20 इयर्स पहले ग्रो हो रहा था। यानी कि अगर हम डेटा के बेस पे चाहें तो इंडिया के अंदर जो टिश्यू पेपर का मार्केट है वो आने वाले 10 से 15 साल के अंदर डबल होने वाला है। और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, जिसमें आप कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें कम से कम मैन पावर चाहिए और कम से कम स्पेस की रिक्वायरमेंट है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टिश्यू पेपर बिजनेस के बारे में हर एक डिटेल शेयर करने वाले हैं कि आखिर टिश्यू पेपर बिजनेस के अंदर आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाओगे, क्या आपका मार्केट रहने वाला है, क्या मशीनरी लगेगी, क्या स्पेस रिक्वायरमेंट है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है और कैसे इस बिजनेस को आप स्टार्ट करके स्केल कर सकते हो। तो ये वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है। इस चैनल के ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज से रिलेटेड लेके आते हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या टिश्यू पेपर बिजनेस सिर्फ इस टाइप के टिश्यू पेपर तक लिमिटेड है या और डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस के अंदर आप बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हो, जैसे कि फेशियल टिश्यूज, टेबल नैपकिन्स, टॉयलेट पेपर, किचन रोल्स और इंडस्ट्रियल टिश्यू रोल्स। दोस्तों, इन सभी प्रोडक्ट की डिमांड घरों से लेकर के होटल्स तक, हॉस्पिटल से लेकर के हॉस्पिटैलिटी तक हर जगह पर है। सो ओवरऑल ये ग्रोइंग मार्केट है और उसके अंदर अगर आप बिजनेस के बारे में सोचते हो तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल आइडिया होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इस बिजनेस के अंदर आप 10 से 15 लाख की छोटी सी इन्वेस्टमेंट के अंदर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इस बजट के अंदर आपकी मशीनरी, रॉ मटेरियल, मैन पावर, यूटिलिटी, स्पेस रिक्वायरमेंट और अदर एक्सपेंसेस सभी के सभी कवर हो जाते हैं। इनका थोड़ा सा ब्रेकडाउन समझ लेते हैं कि कैसे ये एक्सपेंस आने वाला है। मशीनरी कॉस्ट की बात करें तो मशीन कॉस्ट करीब 6.5 लाख से लेकर के 10 लाख तक की मशीन्स आती हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन और ऑटोमेशन लेवल। इनके बारे में हम और डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो आपको सिंपली 60 kg के जंबो रोल्स खरीदने होते हैं। इनिशियली आप इसके लिए 1.5 से 2 लाख का बजट एलोकेट करके रखेंगे। अब बात करते हैं स्पेस की। स्पेस आपको बहुत बड़ा नहीं चाहिए। गुड न्यूज इज कि 500 से 600 स्क्वायर फीट का अगर आपके पास एरिया है, चाहे वो रेंटेड हो, चाहे वो आपके घर के अंदर गोडाउन एरिया हो, उसको आप यूज करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो आपको चाहिए होंगे पैकेजिंग मटेरियल, आपको लेबर की सैलरीज पे करनी होंगी और अदर ओवरहेड्स जो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन और अदर सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए होते हैं। तो इन सबको अगर सम अप करते हैं तो आप 10 से 15 लाख के बजट के अंदर अपना टिश्यू पेपर का बिजनेस बहुत ही कंफर्टेबली स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस बिजनेस के कोर स्ट्रेंथ की, जो कि है मशीनरी। दोस्तों, मार्केट के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप की मशीनरी होती है। टिश्यू पेपर का बिजनेस आप मैन्युअली भी कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपकी स्पीड नहीं आएगी, स्केल नहीं आएगा, आप कंपीट नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपकी मशीनें आती है सेमी ऑटोमेटिक, उसके बाद आपकी मशीनें आती है फुली ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक भी बहुत ही स्मॉल स्केल का बिजनेस आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप मशीनरी के ऊपर 7 से लेकर के 9 लाख रुपए में इन्वेस्ट करते हो तो आपका बहुत ही हाई स्पीड प्लांट लग सकता है। ये ऑटोमेटिक मशीन होगी जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ जंबो रोल को लोड करना है और आपके टिश्यू पेपर स्टैक होके काउंट होके आपको मिल जाएंगे। उनको आपको सिर्फ एक पॉलिथीन के अंदर पैक करना है और डिस्पैच के लिए रेडी है। मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप के सप्लायर्स है और डिफरेंट क्वालिटी की मशीन दे रहे हैं। आपके पूरे के पूरे बिजनेस की सक्सेस और फेलियर आपकी मशीन के ऊपर डिपेंड करती है, तो मशीन को सही से चूज करना काफी जरूरी है। इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपको एक फुली ऑटोमेटिक मशीन प्रोवाइड करेंगे जो सिर्फ 7.5 लाख रुपए की है। इस मशीन की जो स्पीड होती है वो होती है 750 टिश्यूज पर मिनट, यानी कि इस मशीन से आप पर डे 8 घंटे की शिफ्ट के अंदर 3.5 लाख टिश्यू पेपर बना सकते हो। अगर आप ये मशीन हमारी हेल्प से सोर्स करना चाहते हो तो आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, जाइए उस फॉर्म को फिल कीजिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और हम इस मशीन की वीडियो, कोटेशन सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। मशीन का मैटर तो आई बिलीव सॉर्ट आउट हो गया। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की।
रॉ मटेरियल की जैसे मैंने आपको पहले बोला, आपको जंबो रोल्स मिलेंगे। जंबो रोल जो होते हैं वो 60 से लेकर के 110 kg तक के रोल्स आते हैं, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ योर पेपर। उसी के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके टिश्यू की क्या क्वालिटी बनने वाली है। अगर आप टॉयलेट पेपर बनाना चाहते हो तो आपको जंबो रोल के अलावा चाहिए होगा कोर पाइप। ये पेपर बोर्ड का एक कोर रोल होता है जिसके ऊपर आप टिश्यू को रोल करते हो। थर्ड और लास्ट रॉ मटेरियल है आपका पैकेजिंग मटेरियल। टिश्यू पेपर्स को जनरली पॉलिथीन के अंदर पैक किया जाता है, तो आपको पॉलिथीन चाहिए। फेशियल टिश्यूज के लिए डिफरेंट टाइप की पॉली पैकेजिंग्स होती हैं, डिफरेंट डिजाइन और डिफरेंट प्रिंटिंग क्वालिटी के साथ आपको डेवलप करा सकते हो। देन आपको बड़े बड़े कार्टन बॉक्सेस चाहिए होते हैं जिनके अंदर आप टिश्यूज के पैकेट्स को रख के पैक करके डिस्पैच कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ब्रांडिंग करना चाहते हो तो आपको ब्रांडिंग के स्टिकर्स भी चाहिए होंगे। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, जंबो रोल्स को लोड करना है और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेप के अंदर आपकी कटिंग और फोल्डिंग होती है। थर्ड स्टेप के अंदर अगर आप प्रिंटिंग करना चाहते हो, अगर आप किसी ब्रांड के लिए, किसी रेस्टोरेंट के लिए, किसी होटल के लिए कस्टमाइज्ड टिश्यू कराना चाहते हो तो उनकी आप ब्रांडिंग वहां पर प्रिंटिंग करेंगे। फोर्थ स्टेप के अंदर होती है पैकेजिंग, और पैकेजिंग के बाद योर मटेरियल इज रेडी टू बी शिप्ड। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे एक्साइटिंग पार्ट की कि आखिर इस बिजनेस के अंदर क्या प्रॉफिट मार्जिन रहता है, क्या आरओआई रहती है। दोस्तों, एक पैकेट ऑफ टिश्यू पेपर बनाने का जो कॉस्ट है वो करीब करीब 12 से 15 रुपए आता है, और जो सेल प्राइस होता है वो होता है 25 से 30 रुपए। सो ऑन एन एवरेज आप किसी भी तरह से समझेंगे, अगर आप होलसेल में बल्क सेलिंग भी कर रहे हो तो भी आप मिनिमम 18 से 20% के प्रॉफिट मार्जिन पे इस बिजनेस को करते हो। जो आपकी आरओआई है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, 1 से 1.5 साल के अंदर आ जाती है। इसके ऊपर अगर आप चाहते हो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट दें, पूरी की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको प्रेजेंट करेंगे, कितने आपके एक्सपेंसेस आएंगे, कैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी, तो आप हमें कमेंट कीजिए और जो गूगल फॉर्म मैंने बताया उस गूगल फॉर्म पर फिल कीजिए। हमारी टीम आपको प्रपोजल के साथ साथ पूरी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगी ताकि आपकी बैंक लोन में भी हेल्प हो। बैंक लोन अगर आप हमारे थ्रू लेना चाहते हो तो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल फॉर्म के अंदर टिक करना है और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अब बात करते हैं कि प्रोडक्शन तो आप कर रहे हो, आप पर डे 3.5 लाख टिश्यू पेपर बना रहे हो, लेकिन बेचोगे कहां पे? माय डियर फ्रेंड, आपको क्वांटिटी बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन इस क्वांटिटी को बेचना बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले तो आप टारगेट करोगे उन रिटेलर्स को और उन होलसेल के शॉपकीपर्स को जो कटलरी और डिस्पोजेबल आइटम सेल करते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं लोग उन्हीं से जाके परचेसिंग करते हैं टिश्यूज की, कटलरीज की, तो वहां पे आप रेगुलर सेल्स कर सकते हो। सेकेंड, आपका टारगेट होना चाहिए केटरर्स को टिश्यू पेपर बहुत बल्क में चाहिए होते हैं, तो अपने सिटी के अंदर, अपने टाउन के अंदर, अपने शहर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने बड़े बड़े केटरर्स हैं उन्हीं के साथ टाई अप आप कर लेंगे ना, तो आपको एक नहीं 10 मशीनें लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। इतना बड़ा रिक्वायरमेंट रहता है टिश्यू पेपर्स का। देन नेक्स्ट स्टेप में आप रीच आउट कीजिए रेस्टोरेंट्स को, कैफेज को, होटल्स को, उनके अंदर टिश्यू पेपर की बहुत बल्क रिक्वायरमेंट होती है। आप उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डायरेक्टली दोगे तो उनको भी सस्ता मिलेगा और आपको भी बल्क कस्टमर मिल जाएंगे। इसके अलावा इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, यहाँ पर भी आप रजिस्टर कर सकते हो, वहां से भी आपको बल्क बायर्स इजीली मिल जाएंगे। और एक चीज जो काफी लोग नहीं फोकस करते वो होती है सुपरमार्केट्स और ग्रोसरी स्टोर्स। माय डियर फ्रेंड, सुपरमार्केट और ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर भी रिटेल में टिश्यू पेपर्स काफी सेल होता है। ना सिर्फ टिश्यू पेपर और फेशियल पेपर्स, बल्कि बड़े शहरों के अंदर टॉयलेट पेपर की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सो अगर आप एक अम्ब्रेला ऑफ प्रोडक्ट बनाओगे तो आप सुपरमार्केट की रिटेल चेन को रीच आउट कर सकते हो और उनके थ्रू भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। माय डियर फ्रेंड, जैसा भी हर एक बिजनेस में होता है, इस बिजनेस के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ेगा। आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करना है, अपनी सर्विस पे, डिलीवरी पे फोकस करना है, तो आप इस बिजनेस के अंदर इजीली सक्सेसफुल हो पाओगे। नेक्स्ट, अपना डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क और बायर का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बनाइए ताकि आप बल्क ऑर्डर ले सके, अच्छे मार्जिन निकाल सके। और अच्छे मार्जिन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बल्क रॉ मटेरियल परचेसिंग। आप हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल बल्क में परचेज कीजिए ताकि आप बेटर नेगोशिएट कर सको, मल्टीपल सोर्सिंग के ऑप्शन रखो, बहुत सारे वेंडर्स रखो ताकि आप बेस्ट नेगोशिएट करके
बेस्ट रॉ मटेरियल परचेज कर सको। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आप बहुत ही अच्छा हाईली प्रॉफिटेबल टिश्यू पेपर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी हुई पूरे के पूरे टिश्यू पेपर बिजनेस के बारे में। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है इस बिजनेस के बारे में हमें कमेंट करके बताइए, हम उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। और अगर इस बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर फॉर्म दिया हुआ है, जाइए उस फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और पूरी की पूरी हेल्प करेगी। जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज मिलती हैं जिनके 2 एग्जांपल ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों बिजनेसेस को भी आप चेकआउट कीजिए, क्या पता ये बिजनेस आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।